अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप कछुए के बारे में जानना चाहते हैं जिससे टर्टल्स भी कहा जाता है? तो आप हमारे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, सबसे बड़ा कछुआ। कछुआ कुत्ते की तरह भौंक भी सकता है। 100 साल से ज्यादा उम्र पाने वाला हैवान कछुआ। कछुआ दुनिया के कदीम तरीन जानवरों में से एक है। ये ममालिया, परिंदों, मगरमच्छों और रेंगने वाले जानवरों से पहले पैदा हुआ था। जब जमीन पर डायनासोर मौजूद थे, आभी कछुए और तारपीन इसके करीबी रिश्तेदार हैं। ये तीनों रेंग कर चलने वाले जानवर हैं और अपनी पुश्त पर सख्त खोल रखते हैं। बर्फानी खित्तों को छोड़कर दुनिया के हर इलाके में मिलता है। कछुए को अपनी आहिस्ता चाल, बुर्दबारी और पुरसुकून फितरत के बायस पूरी दुनिया में अमन और दानिशमंदी की इलामत समझा जाता है। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। इसमें बताया गया कि एक कछुए ने अपनी मुस्तकिल मिजाजी और सब्र की मदद से एक मगरूर खरगोश को दौड़ में हराया था। दुनिया के कई ममालिक में बच्चे बड़े शौक से कछुए के बच्चे पालते हैं। ये हर हाल में खुश रहने वाला पालतू जानवर है और कम ही तंग करता है। कछुए अपनी ज्यादातर वक्त खुश्की पर ही गुजारते हैं। अंग्रेजी में इन्हें टर्टल्स कहा जाता है। ये बस प्यास बुझाने या नहाने के लिए पानी में उतरते हैं। इन ज़मीनी कछुओं को 66 इकसाम में तकसीम किया गया है। ये कछुए जंगलों, सहराओं, झीलों और नदियों के किनारों और दलदली इलाकों में मिलते हैं। सहराओं, झीलों, नदियों के किनारों में और दलदली इलाकों में मिलते हैं। चूंकि इनका खून सर्द होता है, लिहाजा बहुत सा वक्त धूप सेकने हुए गुजारते हैं ताकि अपने बदन में हरारत पैदा कर सकें। ज़मीनी कछुए पौधे या घास, फल वगैरह खाते हैं और गोश्तखोर नहीं होते। इन्हें भी हमारी तरह बहुत से कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि अपने खोल और हड्डियों की मजबूत कर सकें। धूप में बैठने की एक वजह यह भी है कि सूरज की शुआएं इनके जिस्म में विटामिन पैदा करती हैं। ये विटामिन ग़िज़ा के साथ मिलकर कैल्शियम बनाते हैं। सर्द इलाकों में धूप चूंकि कम होती है, लिहाजा वहां रहने वाले कछुए कीड़े मकोड़े और मुर्दा जानवर भी खाते हैं ताकि विटामिन और कैल्शियम हासिल कर सकें। कछुए का खोल या ढाल। खोल कछुए का खसूसी अज़ू है। ये कई एतबार से इसके काम आता है। खोल दरअसल 60 मुख्तलिफ इकसाम से मिलकर बनता है। ये हड्डियां एक सख्त मादे केराटिन और बनी ठोस प्लेटों से ढकी होती हैं। जब कोई जानवर कछुए पर हमला करे तो वो अपने खोल में छुप जाता है और यूं महफूज रहता है। घोया खोल कछुए की ढाल है। ये गर्मियों में कछुए को ठंडा भी रखता है। खोल मुख्तलिफ रंगों का होता है, मसलन स्याह, गंधमी, जर्द वगैरह। आबी कछुए के अंडे। आबी कछुए सिर्फ जमीन पर अंडे देते हैं। रात को मादा साहिल पर आती है और मट्टी में गड़ा खोदती है, अंडे देती है और फिर इससे भर देती है। चंद माह में बच्चे निकलकर समंदर की तरफ दौड़ते हैं। आबी कछुए अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते। इन्हें खुद ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खाना पीना, तैरना, शिकारी मछलियों से बचना सीखना पड़ता है। आबी कछुए इकसाम के एतबार से 20 ता 150 साल तक उम्र पाते हैं। कछुए की सुनने की हिस्स बहुत कमज़ोर होती है। वो देखने और सूंघने की हिस्सों में से रोज़मर्रा सरगर्मी में ज़्यादा काम लेता है। ज़मीनी कछुओं की टांगें छोटी मजबूत होती हैं। पैरों में पंजे होते हैं ताकि वो बआसानी घूम फिर सकें। गड़ा खोल लें। इनकी उम्र तवील होती है। बेशतर इकसाम के कछुए 100 साल से ज़्यादा उम्र पाते हैं। बाज़ बड़े कछुए तो 150 साल तक जिंदा रहते हैं। दरअसल जिस्म को खूब ग़िज़ा मिलती रहे और वो लंबी उम्र पाता है। कछुओं में नर और मादा की पहचान बहुत आसान है। वो यूं कि मादा की दुम छोटी जबकि नर की लंबी होती है। मादा रात के किसी वीरान मुकाम पर गड़ा खोदती है। इसमें तकरीबन 30 अंडे देती है। 2 ता 4 माह में अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। माँ अंडों देकर चली जाती है, बच्चों की परवाह नहीं करती है, इसलिए बच्चे अंडों से निकलकर खुद ही अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। चूंकि इन्हें खूब भूख लगती है, लिहाजा कीड़े मकोड़े भी चट कर जाते हैं।
سب سے بڑا کچھوا گولاپاگوس کچھوا دنیا کا سب سے بڑا کچھوا، یہ بحر الکاہل میں واقع جزائر میں ملتا ہے۔ یہ ایکویڈور کی ملکیت ہے۔ اس کی لمبائی 6 فٹ جبکہ وزن 400 کلو گرام تک ہے۔ یہ طویل ترین عمر پانے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ کچھوا 100 سال سے زیادہ عمر پاتا ہے۔ روزانہ 36 کلو گھاس، پودے اور پتے کھا جاتا ہے۔ تاہم قحط پڑ جائے تو کئی دن غذا پانے کے بغیر بھی رہ لیتا ہے۔ یہ خوبی کئی اقسام زمینی جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اس کچھوے کی پیٹھ پر اکثر چڑیاں پھدکتی نظر آتی ہیں لیکن وہ انہیں کچھ نہیں کہتا۔ دراصل یہ کچھوے کی دوست ہیں اور کھول میں گھسے ہوئے کیڑے مکوڑے کھا کر ان سے نجات دلاتی ہیں۔ سب سے چھوٹا کچھوا دھبے دار اسپیکلڈ پیڈلوپر دنیا کا سب سے چھوٹا کچھوا ہے۔ جنوبی افریقہ کے پہاڑی مقامات پر ملتا ہے۔ صرف 2.5 انچ سے 3 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ 95 تو 165 گرام تک وزن رکھتا ہے۔ اپنے گندمی کھول کے باعث پہاڑی علاقوں کے ماحول میں گھل مل جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں بچے اسے شوق سے پالتے ہیں۔ یہ پودے پتے کھاتا ہے۔ گرمیاں چٹانوں کے نیچے سرد ماحول میں گزارتا ہے۔ پاکستان کے 2 اقسام کے زمینی کچھوے ملتے ہیں، افغانی کچھوا اور سندھی تارا کچھوا۔ افغان کچھوا خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پہاڑی صحرائی علاقوں میں ملتا ہے۔ ویسے اس کے علاقے پورے وسط ایشیا میں اور روس تک پھیلا ہوا ہے۔ چھوٹا کچھوا 6 سے 10 انچ تک لمبا ہوتا ہے۔ کھول پر گندمی پلیٹیں ہوتی ہیں۔ 75 سال تک عمر پاتا ہے۔ یہ پودے کھاتا ہے۔ 6 فٹ تک گڑھا کھود کر اس میں رہتا ہے۔ یہ مٹ جانے کے خطرے سے دوچار ہے کیونکہ بعض ممالک میں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ سندھ کے جنگلوں میں سندھی تارا کچھوا ملتا ہے۔ یہ دراصل تارا کچھوے کی ایک قسم ہے۔ ان کچھووں کو یہ نام یوں دیا گیا کہ ان کے کھول پر ستارہ نما ڈیزائن بنے ہیں۔ اپنی خوبصورتی کے باعث پالے جاتے ہیں۔ سندھی تارا کچھوا 8 سے 12 انچ لمبا ہوتا ہے۔ طویل عرصہ پانی کے بغیر رہ سکتا ہے۔ بیرون ملک ان کچھووں کی بہت مانگ ہے۔ امریکہ میں بھارتی تارا کچھوے کا بچہ 45,000 روپے میں ملتا ہے، تاہم اسے پالنا خاصا مشکل ہے۔ پانی میں رہنے والے کچھوے سمندروں، دریاؤں، ندی نالوں میں بیشتر وقت گزارنے والے آبی کچھوے انگریزی میں ٹرٹلز کہلاتے ہیں۔ سمندر میں رہنے والے کچھووں کے پیروں کے جگہ پیرا کے فلپرز ہوتے ہیں تاکہ وہ تیر سکیں۔ ان کے کھول چپٹے اور نرم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تیرنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ دنیا بھر میں آبی کچھووں کی 200 اقسام ہیں۔ یہ مختلف قسم، شکل و صورت اور رنگوں میں ملتے ہیں۔ ہماری طرح آبی کچھوے بھی پھیپھڑوں سے سانس لیتے ہیں، اس لیے انہیں آکسیجن لینے کے لیے سطح پر آنا پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی جلد عطا کی ہے کہ ان کے خانوں میں ہوا بند ہو جاتی ہے، پھر زیر آب کچھوے انہی خانوں سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، یوں انہیں جلد اوپر نہیں آنا پڑتا۔ بعض اقسام کے آبی کچھوے تو گھنٹوں پانی میں رہتے ہیں۔ آبی کچھوے کیا کھاتے ہیں؟ بڑے آبی کچھوے پودے، گھاس وغیرہ، جبکہ چھوٹے مچھلیاں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتے ہیں۔ چھوٹے کچھووں کا منہ پرندوں کی چونچ جیسا ہوتا ہے۔ آبی کچھووں کے منہ میں دانت نہیں ہوتے، لہٰذا وہ جبڑوں کی مدد سے غذا چباتے ہیں۔ ان کے جبڑوں میں نوکیلی ہڈیاں ہوتی ہیں، وہ زبان کی مدد سے غذا نگلتے ہیں، تاہم وہ رینگنے والے جانوروں کی طرح زبان باہر نکال کر شکار پکڑ نہیں سکتے۔ شکار سے بچنا ہمیں آتا ہے۔ جی ہاں، بعض آبی کچھووں کی آنکھیں عین سر پر واقع ہوتے ہیں۔ جب کوئی شکار مچھلی ان کا پیچھا کرے تو وہ مٹی یا گھاس میں چھپ جاتا ہے، تب صرف اس کی آنکھیں اور نتھیں نظر۔ سست رفتار کچھوا۔ آبی کچھوے دھوپ سینکنے کے لیے اکثر خشکی پر آتے ہیں، گویا سست رفتار جانور ہے۔ مگر خطرہ ہو تو بعض کچھوے خاصی رفتار سے بھاگ سکتے ہیں، مثلا سبز کچھوا 20 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ سمندر میں بڑے آبی کچھوے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا آبی کچھوا ہے۔ یہ دنیا کے تمام گرم سمندروں میں ملتا ہے، جس کا نام لیدر بیک ہے۔ کبھی کبھی ہمارے مگر سنگ پشت، جی ہاں، لیدر بیک دنیا کا سب سے بڑا آبی کچھوا ہے۔ یہ دنیا کے تمام گرم سمندروں میں ملتا ہے، کبھی کبھی ہمارے مکران کے ساحل پر بھی نظر آتا ہے۔ سنگ پشت کے فرش پر کھول نہیں ہوتا بلکہ سخت اور چکنی چربی چڑھی جاتی ہے۔ یہ 4 سے 6 فٹ تک لمبا ہے بلکہ 250 سے 700 کلو گرام وزنی ہوتا ہے۔ اس کے پیراکے 10 فٹ کے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ ختم ہونے کے خطرے سے دوچار ہے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا کچھوا آبی کچھوا بو کہلاتا ہے۔ شمالی امریکہ کی جھیلوں اور ندیوں میں ملتا ہے۔ امریکی اسے پالتے ہیں۔ یہ پودے کھاتا ہے، جبکہ خطرہ ہو تو خود کو کیچڑ میں چھپا لیتا ہے۔ 20 سے 30 سال تک زندہ رہتا ہے۔ بعض کچھوے ایسے بھی ہیں جو پانی خشکی دونوں جگہ برابر وقت گزارتے ہیں۔ یہ
ये कछुआ तरापीन कहलाते हैं। तरापीन दरिया, नदी नालों और झील में मिलता है। इसकी पुष्ट पर भी ज़मीनी कछुए के मान सख्त खोल होता है, लेकिन ये पैरों झीलों रखते हैं ताकि तैर सकें। अगर इन्हें तंग किया जाए तो ये काट भी लेते हैं। तरापीन की बाज़ अक़साम तो कुत्ते की तरह भौंकती भी है। ये छोटे कदोकामत के शर्मीले कछुए होते हैं। इन्हें कुत्तों की तरह भौंकना भी आता है। वतन अजीज के दरियाओं और नदी नालों में 4 अक़साम के आबी कछुए मिलते हैं। इनमें ब्राउन रिवर टर्टल को पाला जाता है और ये 9 इंच लंबा होता है। पाकिस्तान के समुद्र में आबी कछुओं की 9 अक़साम मिलती हैं। इनमें सब्ज़ कछुआ ग्रीन टर्टल मशहूर है, जिसका शुमार बड़े आबी कछुओं में होता है। 5 फुट का और 300 किलोग्राम वजनी होता है। तरापीन में सबसे मशहूर हीरापुष्प डायमंड बैक है। इसका खोल पर हीरों की शक्ल का डिजाइन होता है। ये अमेरिका के जंगलों में, तालाबों और नदी नालों में मिलता है। 5 इंच लंबा होता है और छोटी मछलियों और केकड़े खाता है। अमरीकी इसे पालते हैं, इसका गोश्त बहुत खाते हैं। पाकिस्तान की डॉक्टर फहमीदा फरदौस पिछले 30 साल से कराची और सिंध के साहली इलाकों में पाए जाने वाले कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। इनकी खिदमत का इतराफ़ आलमी सतह पर किया गया है। डॉक्टर फहमीदा पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने समंदरी हयातात में PhD की डिग्री हासिल की। उन्हें टर्टल लेडी का खिताब दिया गया। डॉक्टर फहमीदा की कोशिश से अब तक 7 लाख से ज़्यादा कछुए समुद्र में छोड़े जा चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि सहराई कछुआ डिजर्ट टर्टल सबसे सुस्त रफ्तार कछुआ है? ये 1 मिनट में सिर्फ 2 फुट फासला तय करता है। कछुए सर्द माहौल में नहीं रह सकते क्योंकि इनका खोल पहले से ही ठंडा होता है। ताहम अमेरिका में मिलने वाला ब्लेंडिंग नामी आबी कछुआ पानी पर जमी बर्फ के नीचे तैरता दिखाई देता है। समंदर में रहने वाले आबी कछुओं के बदून में नमक जमा हो जाते हैं, वो आंसू बहाकर इसे निकालते हैं। आंसू बहाने के सबब कदीम लोग समझते थे कि समुद्री कछुए रोते हैं। कदीम लोगों में ये वहम मौजूद था कि जब कछुआ मरने के करीब हो तो अपने खोल से बाहर निकल आता है। समुद्री कछुओं के हर 100 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही परवरिश पाकर बड़ा हो पाता है। कछुआ एक दिलचस्प जानवर है। ये समुद्री और दरियाई माहौल का एक अहम रुकन है। ये माहौल को सिर्फ साफ रखने और अहम किरदार अदा करता है। कछुओं के लोग बड़े शौक से पालते हैं। अफसोस कि दुनिया में कई अक़साम के कछुए नापैदा होता जा रहे हैं। इन्हें गैर कानूनी तरीकों से शिकार किया जा रहा है। इनके अंडों को खा लिया जाता है। हमारे मुल्क में भी बेचारे मरने के करीब हैं। मुतलका हुकूमती अदारों का फर्ज है कि इसे खत्म होने से बचाया जा सके और इसके लिए मौसर इकदाम किए जा सके ताकि हमारा दोस्त मददगार दुनिया में रह सके। जी हाँ, ये था कछुआ। अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।